हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस 10 मिनट की सीरीज में जिसमें हम कवर करते हैं 1 या 2 मार्क्स आपका कम से कम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए। तो आज इसी सीरीज में जेआईबी के पीपीबी का जो पेपर है उसमें हम लोग जो कवर कर रहे हैं कस्टमर लेवल केवाईसी एंड पीरियडिक अपडेशन। तो कस्टमर लेवल पे क्या क्या केवाईसी की बातें ध्यान पे रखनी है और उसका पीरियडिकल लेवल पे अपग्रेडेशन कब कब किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एएमएल मेजर्स लाइक केवाईसी, क्योंकि ये केवाईसी एएमएल से निकल के आया है एंड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग दोनों बातें हमारी यहाँ से निकल के आई हैं। मस्ट बी अप्लाइड होलिस्टिकली एट द कस्टमर लेवल, यानी कि पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। ईच कस्टमर मस्ट हैव अ यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, जिसको हम लोग आमतौर पर सीआईएफ नंबर या कस्टमर आईडी बोलते हैं। हर कस्टमर को एक यूनिक आईडी से पहचाना जाएगा। इसीलिए इसको कस्टमर लेवल बोला हुआ है, जिससे वो अलग अलग आइडेंटिटी ना बना पाए। उसके हम प्रोडक्ट और सर्विस जो भी अवेल कर रहा है उसको ट्रैक कर पाए, मॉनिटर कर पाए उसके ट्रांजेक्शन कॉम्प्रिहेंसिवली, इनेबल रिस्क प्रोफाइलिंग कर पाए और अवॉइड रिपीटेड केवाईसी फॉर ईच प्रोडक्ट, मतलब बार बार उससे हमें केवाईसी ना लेनी पड़े। ये सब हम कर पाए। जो भी वॉक इन कस्टमर होता है, खासकर से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लेने जो आता है, मे नॉट बी इशूड यूसीआईसी अनलेस दे ट्रांजैक्ट फ्रीक्वेंटली, यानी कि उनके लिए मान लिया कोई सिंपल ड्राफ्ट बनाने आ गया या ट्रेवलर चेक लेने आ गया तो उसके लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रीसबमिट केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर एग्जिस्टिंग का, मान लिया कोई कस्टमर आपका एग्जिस्टिंग है, आप उसे बार बार ये नहीं कहेंगे कि लाओ जी अब आप आरडी खोलने आओ तो फिर आप केवाईसी लाओ। नए नए अकाउंट खोलने के लिए बार बार उसको नहीं चाहिए, ना ही उसके अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए भी बार बार हम उससे पीरियडिक अपडेशन नहीं मांगेंगे। अब दोस्तों, बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये समझ लिए हर एग्जाम में पूछा जाता है, पीरियडिक अपडेशन। तो अकॉर्डिंग टू रिस्क हम उससे कब कब केवाईसी दोबारा मांगेंगे। तो जो कई बार क्या होता है, उसका ऑक्यूपेशन लोकेशन या फाइनेंशियल चेंज होती है तो हम मांग लेते हैं। दूसरा, अगर वो हाई रिस्क कस्टमर है तो हम उसे हर 2 साल में उससे री केवाईसी कराएंगे। अगर वो मीडियम रिस्क है तो 8 ईयर में, और लो रिस्क है तो 10 ईयर में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्सो ट्रिगर इफ बैंक हैज डाउट, और बैंक को अगर कभी भी डाउट हो जाए तो मांगना ही मांगना है। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं उनके केस में। नो चेंज, केवल सेल्फ डिक्लेरेशन वाया रजिस्टर्ड चैनल से आप उसे मान मान लेंगे। एड्रेस चेंज की बात आएगी तो सेल्फ डिक्लेरेशन लेंगे, और कोई एड्रेस के लिए कोई वेरिफिकेशन विद इन 2 मंथ में उसे कहेंगे भाई आप दे दीजिए। पहले तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन लेंगे, लेकिन 2 मंथ में उसका कोई वेरिफिकेशन वो दे देगा। माइनर टू मेजर जब होता है तो उससे फ्रेश फोटो लेंगे, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, और फ्रेश केवाईसी जरूरत हो तो ले लेंगे। किस केस में? जब माइनर से मेजर होता है। दोस्तों, अगली बात करते हैं हम कई बार एक नॉन इंडिविजुअल कस्टमर। तो ऊपर हमारी सारी बातें थी इंडिविजुअल कस्टमर पे, अब हम बात कर रहे हैं नॉन इंडिविजुअल। नो चेंज अगर है तो केवल सेल्फ डिक्लेरेशन, उसका लेटर, बोर्ड का रिजोल्यूशन, और बेनिफिशियली जो है उसका ब्रांच का जो है वेरिफिकेशन भी हम उससे ले लेंगे। चेंज, अगर फुल केवाईसी एज पर ऑन बोर्डिंग नॉर्म, तो अगर उसका कोई चेंज होता है कोई चीजें, तो उस कंडीशन में हम उससे पूरे नॉर्मल तरीके से जैसे लेते थे वो फुल केवाईसी हम उससे ले लेंगे। अदर मेजर की बात करते हैं दोस्तों इसमें। वेरीफाई डॉक्यूमेंट एज पर करंट ओडीडी, तो अगर कोई और मामला है तो वहां पर आप करंट जो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस है उसके अकॉर्डिंग उससे डॉक्यूमेंट पूरी वेरीफाई करेंगे। पैन को वैलिडेट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट इशू करेंगे, अपडेट सिस्टम प्रॉम्प्टली करेंगे, और अलाउ अपडेशन एट एनी ब्रांच। और ये काम उसका किसी भी ब्रांच में हो सकता है, ऐसा नहीं करेंगे, उसे कहेंगे कि भाई आप इसी ब्रांच में आइए, ठीक है। रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। एक्सेप्शनल मेजर कई बार होते हैं, फिजिकल प्रेजेंस की या होम ब्रांच केवाईसी की, मस्ट बी इन पॉलिसी, तो जैसा भी आपका अपनी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अवॉइड एडवर्स एक्शन अनलेस मैंडेटेड, तो कोई ऐसे एक्शन जबरदस्ती के नहीं लेने हैं एडवर्स एक्शन, जब तक कि बहुत जरूरी आपको ना लगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि पैन और फॉर्म 60 की बात क्या होती है। मैंडेटरी फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर बाय नोटिफाइड डेट। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे ये चीजें क्या करनी है, मैंडेटरी लेनी लेनी है। पेन लो या फॉर्म 60 लो, ये जरूर लेना है। नॉन कंप्लायंस करेंगे तो आप उसका अकाउंट को टेम्परेरी सीज कर देंगे।
लाइबिलिटी अकाउंट है तो उसको डिपॉजिट और विड्रॉल करने नहीं देंगे, और एसेट का अकाउंट है यानी सीसी लिमिट वगैरह, तो उसमें फर्दर आप विड्रॉल उसको करने नहीं देंगे। अब दोस्तों इसे बात करते हैं, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूसीआईसी, जो कोड की बात हमने कही थी। UCIC is optional for all customer. UCIC issued only for high value customer. UCC helps to holistic monitoring and risk profiling. UCC mandatory only for walk-in customer। तो हमने देखा था UCIC जो कोड है वो होलिस्टिक मॉनिटरिंग करता है और रिस्क प्रोफाइलिंग में भी मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड केवाईसी अपडेटेड है लो रिस्क में। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लो रिस्क में हमने बताया था, लो रिस्क में जो है एवरी 10 ईयर में है, मीडियम में एवरी 8 ईयर है, और जो हमारा हाई रिस्क है उसमें एवरी 2 ईयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लो रिस्क में एवरी एवरी 10 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पिछले 30 ईयर्स में 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोस और पीडीएफ की हेल्प से जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। इन सब कोर्सेज की हमारी जानकारी जो है NS2schoolofbanking.com पर मिल सकती है, या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग केवाईसी फॉर वॉक इन कस्टमर। तो वॉक इन कस्टमर के बारे में क्या गाइडलाइन है, वॉक इन कस्टमर मस्ट ऑलवेज बी इशूड a यूसीआईसी, ये बिल्कुल नहीं था। वॉक इन कस्टमर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यूसीआईसी इवन इफ दे ट्रांजेक्ट, ये भी नहीं था, अगर फ्रीक्वेंटली करेंगे तो मांगी जाएगी। बैंक में अवॉइड इशूइंग की यू केवाईसी टू वॉक इन कस्टमर्स अनलेस दे ट्रांजेक्ट फ्रीक्वेंटली। तो हमने देखा था कि अगर वो फ्रीक्वेंटली करेंगे तभी, तब तक हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंटली करेंगे तब हमें उससे जो है उसकी केवाईसी को लेना होगा। ठीक है। अब अगली बात आती है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एड्रेस चेंज फॉर इंडिविजुअल कस्टमर। तो इंडिविजुअल कस्टमर के एड्रेस चेंज के बारे में बात आती है यहाँ पे, ओनली न्यू ओवीडी रिक्वायर्ड, नो सेल्फ डिक्लेरेशन। तो हमने देखा था सेल्फ डिक्लेरेशन से काम चलेगा, तो ये बात तो गलत हो गई। सेल्फ डिक्लेरेशन इज एनफ, नो वेरिफिकेशन नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन लेंगे लेकिन वेरिफिकेशन के लिए मना नहीं किया हुआ है। सेल्फ डिक्लेरेशन मस्ट बी फॉलोड बाई एड्रेस वेरिफिकेशन इन 2। तो हमने बोला हुआ कि सेल्फ डिक्लेरेशन लेंगे लेकिन 2 मंथ के अंदर हम उसका एड्रेस वेरिफिकेशन करेंगे। ओनली फिजिकल प्रेजेंस, इसकी कोई बात नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस हैं, आमतौर पर ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग पीरियडिक केवाईसी अपडेशन। पीरियडिक केवाईसी अपडेशन के लिए जो हमारी क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगी, हाई रिस्क कस्टमर्स एवरी 2 ईयर, मीडियम रिस्क कस्टमर एवरी 8 ईयर, लो रिस्क कस्टमर एवरी 8 ईयर, पेन वैलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अपडेशन। तो हमने देखा था यहाँ पे कि ये इसमें से कॉम्बिनेशन, तो पहला हाई रिस्क के लिए पहली बात आई थी 2 ईयर, बिल्कुल ठीक है। मीडियम के लिए 10 है, ये गलत है। मीडियम के लिए हमारा कौन सा था, 8 ईयर था, और लो रिस्क के लिए उसमें था। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड, लो रिस्क के लिए एवरी 8 ईयर। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें कोई भी नजर नहीं आता हमको। फर्स्ट एंड सेकंड भी नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड भी नहीं है, और फर्स्ट एंड फोर्थ, लो पेन वैलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अपडेशन। ड्यूरिंग अपडेशन, तो अपडेशन में पेन वैलिडेशन नहीं चाहिए, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ट्रू। तो इसमें से भी कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन है ये। बैंक मस्ट इशू एक्नॉलेजमेंट फॉर केवाईसी डॉक्यूमेंट रिसीव्ड। तो अगर केवाईसी देता है तो क्या एक्नॉलेजमेंट देता है। ठीक है। और केवाईसी अपडेशन मस्ट बी डन ओनली एट होम ब्रांच, ये भी गलत है। इसमें ट्रू पूछा हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ है, ट्रू, तो ये गलत तो गलत है, ये कहीं पर भी हो सकता है। पेन डिटेल्स शुड बी वैलिडेटेड ड्यूरिंग अपडेशन। तो अपडेशन के समय पे पेन डिटेल्स को हमें वो वैलिडेट करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो इसमें हमारा जो है पेन डिटेल्स जो है वैलिडेशन बिल्कुल करना है, क्योंकि पेन डिटेल को बिना वैलिडेट करे काम नहीं चलता। केवाईसी डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपडेटेड इन सिस्टम प्रॉम्प्टली, बिल्कुल केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आएगा सिस्टम में प्रॉम्प्ट भी करना। तो हमारा सेकंड वाला गलत है, बाकी वन थर्ड और फोर्थ आर करेक्ट, वन थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये आपने वीडियो देखा, अगर उसमें कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप मेल कर सकते हैं। आपको इस सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।
और आप सब लोग वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।